हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 70 प्रश्न लेकर आए हैं, जो पिछले कई वर्षों से लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम मात्र 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए सीधे हम आप लोगों के लिए उन प्रश्नों पर ले चलते हैं। और हाँ दोस्तों, हम जिस वीडियो पे ये कवर कर रहे हैं दोस्तों, उस चैनल का नाम पिंटू ज्ञान है। दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, इस प्रश्न सीरीज पे दोस्तों हमने उसके आंसर को हाईलाइट करके रखा हुआ है, जिससे दोस्तों आप सभी लोगों को उसका उत्तर देखने पर आसानी हो। तो दोस्तों, देर न करते हुए सीधे आपको उन प्रश्नों पर ले चलते हैं। आप लोगों को दोस्तों स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। क्या नाम था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में जो गलत जोड़ हैं दोस्तों, उनको हम लोगों को फाइंड आउट करना था। दोस्तों, कह रहा है कि अद्वैत का संबंध शंकराचार्य जी से था, या शुद्ध अद्वैत का संबंध वल्लभाचार्य जी से था। कह रहा है विशिष्ट अद्वैत का संबंध चैतन्य जी से था, या लोकायत का संबंध चार्वाक से था। तो दोस्तों, इसमें कौन सा गलत है। दोस्तों, इसमें गलत है, विशिष्ट अद्वैत का संबंध चैतन्य से था। दोस्तों, इसका ये गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्य। कौन सा मठ दोस्तों, चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से सही अनुक्रम मिलाना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन आया था दोस्तों, सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीर, फिर मीराबाई और उसके बाद तुलसीदास जी आए थे। इसका राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। कह रहा है दोस्तों कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में नहीं मिल रही थी। दोस्तों, मूर्ति पूजा। दोनों किस पे विश्वास नहीं करते थे दोस्तों, दोनों ये आंदोलन मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है भारत की सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत की सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर पर। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर पर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खानकाह का संबंध। किसका संबंध दोस्तों, खानकाह का संबंध। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है खालसा का गठन किसने किया। तो दोस्तों, खालसा का गठन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था। क्या पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था। दोस्तों, रामदास जी थे। कौन थे, रामदास जी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में संधि पर विजय प्राप्त की। क्या पूछ रहा है दोस्तों, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, 712 ईस्वी में। कब प्राप्त की थी, 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। दोस्तों, कह रहा है शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाई थी। दोस्तों, आगरा पे। दोस्तों, आगरा पर ही शाहजहां ने क्या बनवाया था दोस्तों, ताजमहल। किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने वहाँ पर क्या बनवाया था दोस्तों, ताजमहल बनवाया था। और वहाँ पर और क्या बनवाया था दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन पूछे कहते हैं कि मोती मस्जिद कहाँ पर बनी हुई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। और किसने बनवाया दोस्तों मोती मस्जिद को, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों, शाहजहां ने। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया। दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कह रहा है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का मतलब होता है जो दोस्तों, क्या होता है, इसका मतलब होता है जीटी रोड। क्या होता है दोस्तों, जीटी रोड। क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक दोस्तों, इसी कड़ी में अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी। क्या पूछ रहा है दोस्तों, जो मुगल जागीर जो थी वो तकनीकी रूप से क्या थी दोस्तों, जमींदारी संपत्ति थी। क्या थी दोस्तों, जमींदारी संपत्ति। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक किस पे निपुण था। क्या कह रहा है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो किस पे निपुण था दोस्तों,
कला पे निपुण था, संगीत पे निपुण था, सुलेखन पे या दर्शन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन में निपुण था दोस्तों। ये एग्जाम में पिछली बार आया हुआ था दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में। तो दोस्तों इसको जरूर से जरूर आप लोग राइट करके रखें। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? कह रहा है जो दोस्तों शिवाजी थे उनके मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री का अभी इस समय प्रधानमंत्री पद पर है, उनको उस समय हम लोग क्या कहते थे दोस्तों? पेशवा। क्या कहते थे दोस्तों? पेशवा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? दोस्तों किस संधि ने दोस्तों बाजीराव के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? दोस्तों बसीन की संधि ने। किस संधि ने दोस्तों? बसीन की संधि ने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, रणथंभौर क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है रणथंभौर क्या है? तो दोस्तों एक राजपूत गुर्द है। क्या है दोस्तों? एक राजपूत गुर्द। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है विजयनगर के शासकों ने सबसे महान कार्य किसे माना जाता है? दोस्तों विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? दोस्तों कृष्णदेवराय को। किसे दोस्तों? कृष्णदेवराय सबसे महान शासक था विजयनगर में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दी गई दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था दोस्तों? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था दोस्तों। अगर जो क्वेश्चन आ जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने चालू करवाया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक दोस्तों, इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किस शासनकाल में हुआ? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों के शासनकाल में। पल्लवों के शासनकाल में दोस्तों क्या हुआ था? महाबलीपुरम के रथों मंदिर को निर्माण हुआ था। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी दोस्तों, किस युद्ध में दोस्तों मुसलमान भारत पर आए हुए थे दोस्तों? तो वो युद्ध हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? इसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? दोस्तों जो लाल किला है वहाँ पर दोस्तों जो मुगलों का अस्तित्व था वो किसके कारण समाप्त हो गया था? दोस्तों बहादुर शाह जफर के कारण। अगला दोस्तों प्रश्न है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? दोस्तों कह रहा है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों काबुल में। कहाँ स्थित है दोस्तों? काबुल में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तो उसने एक विशेष रूप में मयूर संघासन का वर्णन किया था। उसका दोस्तों क्या नाम था? उसका नाम था दोस्तों ट्रेवर्नियर। क्या नाम था दोस्तों? ट्रेवर्नियर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तक किसने दिया था? दोस्तों कह रहे हैं नवरोज किसने चालू करवाया था? दोस्तों बलबन ने। किसने चालू करवाया? बलबन ने। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? दोस्तों कह रहा है जो रुपया नामक नया सिक्का भी जो हमारे यहाँ चल रहा है उसको सबसे पहले किसने जारी किया था? दोस्तों शेरशाह सूरी ने। किसने जारी किया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ होने के साथ साथ और क्या क्या था? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो था उस सभी प्रतिभाओं का धनी था दोस्तों। वो एक संगीतज्ञ के साथ साथ सूफी संत, फारसी और हिंदी लेखक और विद्वान, इतिहासकार भी था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी गुण उस पर विद्यमान थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है विख्यात यात्री इब्न बतूता कब भारत आया था? दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है जो विख्यात यात्री था इब्न बतूता वो कहाँ से भारत आया था? दोस्तों मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है जब भारत पर चंगेज खां के नेतृत्व में मुगलों द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है वहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? क्या पूछ रहा है दोस्तों? वहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दोस्तों आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच। किनके बीच दोस्तों? आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच वहंद का युद्ध लड़ा गया। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में इसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिता दिया? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है इनमें से किन राजाओं ने अपने राज्य शासनकाल का अधिकांश भाग जो था वो दक्षिण राजवंशों को हराने में व्यतीत कर दिया? तो दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया? सबसे ज़्यादा कहाँ पर लड़ाइयाँ की दोस्तों? दक्षिण साइड में। इसी कड़ी दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित इनमें से कौन सा सही है? पूछ रहा है कौन सा, इनमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों पहला दिया हुआ है 1657 ईस्वी सन में सम्राट शाहजहाँ के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। दोस्तों राइट है। दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है मुगल वंश में कोई
संहिताबद्ध उत्तराधिकारी विद्यमान नहीं थी। ये भी दोस्तों सही आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों फर्स्ट और सेकंड। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की। दोस्तों कह रहा है जो दिल्ली में सुल्तान है उसमें कौन प्रथम सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को क्या किया दोस्तों, नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की थी। दोस्तों वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न कह रहा है कि चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया दोस्तों। चौसा का युद्ध दोस्तों हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया। किसके बीच दोस्तों? हुमायूं और शेर खान के बीच क्या का युद्ध लड़ा गया दोस्तों? चौसा का युद्ध। आज की कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन था। क्या पूछ रहा है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था दोस्तों उसमें आमिल किसे कहते थे दोस्तों? तो दोस्तों उसमें आमिल कहते थे भू राजस्व की वसूली करने वाले जो सरकारी प्रतिनिधि था उसको दोस्तों क्या कहते थे? आमिल। क्या बोलते थे दोस्तों? उसको आमिल। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है औरंगजेब के शासनकाल में किसने यह देखने का कार्य किया कि लोग अपना जीवन शरीयत अनुसार जीते हैं नहीं। तो दोस्तों उसको क्या बोलते थे? जो ये सब देखता था उसको बोलते थे मुहतसिब। क्या बोलते दोस्तों? उसको मुहतसिब। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहो को मंदिर बनाया। दोस्तों पूछ रहा कह रहा है खजुराहो को मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये लगातार 7 से 8 वर्षों से मैं हर एग्जाम में देख रहा हूँ दोस्तों, ये प्रश्न आ रहा है दोस्तों। ये एग्जाम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल। चंदेल ने दोस्तों क्या किया था? खजुराहो का मंदिर बनवाया था दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, कह रहा है खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया दोस्तों? तो दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया दोस्तों। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1527 ईस्वी में। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों एग्जाम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। तो अगर जो पूछे कब लड़ा गया तो दोस्तों 1527, और पूछे अगर जो किनके बीच लड़ा गया तो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच। किनके बीच दोस्तों? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसी कड़ी दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर दोस्तों, किस सुल्तान ने अपने को कहा था दोस्तों? वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था नाम उसका दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था दोस्तों? जो लाल किला दिल्ली में बना हुआ दोस्तों उसको किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था दोस्तों? जो विश्व में प्रसिद्ध हमारे देश का तख्त ताउस था वो दोस्तों कहाँ पर रखा हुआ था दोस्तों? वो रखा हुआ था दिल्ली में लाल किले के दीवाने खास में। कहाँ पर रखा हुआ था दोस्तों? लाल किले में रखा हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था दोस्तों? जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था दोस्तों वो कहाँ से निकाला गया था हमारे देश में? गोलकुंडा की खान से। कहाँ से दोस्तों? गोलकुंडा की खान से। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है काला बाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा आदेश दोस्तों नहीं दिया गया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कुछ दोस्तों वो दिए थे आदेश दोस्तों। कौन कौन से आदेश थे? तो दोस्तों पहला आदेश था भू राजस्व जिनसे में लिया जाए दोस्तों। अगला था उसका आदेश कह रहा किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेच दे। और तीसरा उसका आदेश था कह रहा था व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचे। लेकिन दोस्तों उसको ये आदेश नहीं था कि खुदे और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं दोस्तों। ये उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली से गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है पल्लवों की राजधानी क्या थी दोस्तों? ये भी एग्जाम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। क्या थी दोस्तों? कांचीपुरम। दोस्तों मैं जो भी इम्पोर्टेंट बताता चलूँ दोस्तों उस पर आप जरूर फोकस करना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है नूर जहाँ का मूल नाम क्या था दोस्तों? नूर जहाँ का मूल नाम क्या था दोस्तों? मेहरुन्निसा। क्या था दोस्तों? मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहते हैं दोस्तों? विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या बोलते हैं? हम्पी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम्पी। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई गई है कि वो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है दोस्तों? वो कौन सा है दोस्तों? ताजमहल। दोस्तों ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा पर। अगर जो पूछ ले दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था दोस्तों? कह रहा है इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था दोस्तों?
तो उन्होंने भेजे थे सर थॉमस रो को। किसे भेजा था दोस्तों? सर थॉमस रो को। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था दोस्तों? प्रतिहारों ने। किसने पराजित किया था? प्रतिहारों में। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्ष्य हैं दोस्तों? महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा पल्लवों द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे दोस्तों? पल्लवों द्वारा। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कहा जाता है सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वो किसके शासनकाल के दौरान आए थे दोस्तों? कह रहा है जो सेंट थॉमस थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थियन के शासनकाल में। किसके? पार्थियन के शासनकाल में। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो इब्न बतूता तो था दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? कह रहा है जो गोल गुम्बज बीजापुर में बना हुआ है दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण दोस्तों आदिल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? मोहम्मद आदिल शाह ने दोस्तों। ठीक। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है इनमें से मिलान करना है कौन सा दोस्तों? सही मिलान है। ठीक दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर केवल सही है इसका। ठीक। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से सही तथ्य बताना है दोस्तों। ताजमहल के बारे में क्या क्या दिया हुआ? कह रहा है दोस्तों ये एक भव्य मकबरा है दोस्तों, बिल्कुल राइट। ये एक मकबरा है। किसका दोस्तों मकबरा है दोस्तों? शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल को यहाँ पर क्या किया दोस्तों? दफनाया है। ये दोस्तों बिल्कुल राइट है। इसके बाद पूछ रहा है दोस्तों इसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था। बिल्कुल दोस्तों ये भी राइट है। इसके बाद दोस्तों पूछ रहा है यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित दोस्तों? आगरा किला के बाहर स्थित है। ये भी सही है दोस्तों। अगला कह रहा है इस पर कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिसका इसमें निर्माण किया था दोस्तों? गलत है। इसमें उनका कोई भी उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है सही कौन सा नहीं है। ठीक दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जो बाबर था उसकी मृत्यु दोस्तों आगरा पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आगरा पर। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो राणा कुंभा ने क्या किया था दोस्तों? चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था दोस्तों। क्या किया था? विजय स्तंभ। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कहला है इनको कालक्रमानुसार दोस्तों व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले दोस्तों कौन आए थे दोस्तों? सबसे पहले भारत देश पे कौन आया था दोस्तों? तुर्क आए थे। उसके बाद दोस्तों खिलजी आए थे। उसके बाद तुगलक और फिर सैयद और सबसे बाद में दोस्तों लोधी आए थे। अतः इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। किसने की दोस्तों? बहलोल लोधी ने। ठीक दोस्तों। इसी कड़ी में अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कह रहा है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन को दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। किसने पराजित किया दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था दोस्तों? कौन सा राजा था जो पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों? अकबर था। अकबर क्या था दोस्तों? अनपढ़ था। कैसा था दोस्तों? अनपढ़। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे दोस्तों? कह रहा है जो सातवाहन थे वो अपने सिक्के किससे बनाते थे दोस्तों? लेड से। कैसे बनवाते थे दोस्तों? लेड से। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया दोस्तों। उनकी वीर पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? राजा राम मोहन राय की वीर पत्नी का नाम दोस्तों ताराबाई था। क्या था दोस्तों? ताराबाई। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? 1674 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी दोस्तों? जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों क्या था? चित्रकारी सबसे ऊपर थी। क्या था दोस्तों? चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी दोस्तों। वो कौन सा शासनकाल था? जहांगीर। ठीक दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहे हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच हुई दोस्तों? हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई। किसके बीच हुई दोस्तों? अकबर और राणा प्रताप के बीच। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन लेकर गया था? जो दोस्तों तख्त ताउस था वो दोस्तों कौन लेकर गया था? नादिर शाह। दोस्तों नादिर शाह कहाँ का शासक था दोस्तों? फारसी का।
फारस का था दोस्तों। ठीक, अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन दोस्तों इसको शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू किया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी करें दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है इनका सही मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही मिलान करेंगे और देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। पहला तुगलकाबाद किला, तो दोस्तों तुगलकाबाद किला का संबंध किससे था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक से। किससे था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक से। और इसी प्रकार लाल किले का संबंध दोस्तों किससे था? शाहजहाँ से। और दोस्तों हौज खास का संबंध किससे था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक से। और द सिटी ऑफ सिटी का संबंध दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हमारा डेली जी के डोज के